हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। इसी वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। आज वाला जो पार्ट है वो आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट होगा, जिसके बाद में जब आप कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार करोगे तो ये वाला पार्ट बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सो वीडियो को स्किप मत कीजिए और देखिए एक छोटे से इंट्रो के बाद। देखो, आज हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये बुक का एक एग्जांपल है। यहाँ पे बुक में 7 लिखा है, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, 3 लिख दिया सो दैट मैं आराम से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो मैंने सबसे पहले स्टेप बताए थे, उन्हीं स्टेप के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप 1 हम लोग क्या करते हैं, इसको y के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, लिख लो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 1। ठीक है, उसके बाद में स्टेप टू ये होगा कि हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है और कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे x और y की हमें बनानी है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें एक काम करता हूँ, कोई 2 वैल्यू बनाता हूँ। ठीक है, तो 2 वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, तो सबसे पहले मैंने बोला था x को क्या लो, 0 लो। ठीक है, तो 0 लोगे जैसे ही तो y कितना आ रहा है, 3 माइनस 0 मतलब 3। ठीक है, वैसे ही दूसरा पॉइंट मैं ऐसा ले रहा हूँ कि इस बार ये वाला मेरा 0 हो जाए, मैं जानबूझ के ऐसा ले रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं x को 3 लेता हूँ सो क्या होगा, 3 माइनस 3 मतलब y कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, सो यहाँ से 2 पॉइंट मैंने ले लिए, a हो गया मेरा 0,3, b हो गया मेरा 3,0। ठीक है, 2 पॉइंट ही मैंने लिए, ज़्यादा नहीं लिए। अभी देख रहा हूँ क्या 2 से ये ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं। तो देखो, पहले तो क्या करूँगा, मैं इसको इन दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ कीजिए, आप ऐसा मत बोलिए कि x और y 2 लाइन खींच के फिर उसको बताना, नहीं, इसका स्टैंडर्ड नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन, आप यही यूज़ कीजिए। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करूँगा। सो देखो, पहला कौन सा पॉइंट है, 0,3 मतलब x हो गया 0 और y हो गया 3। तो 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, y 3 है, तो ये हो गया आपका पॉइंट A। ठीक है, दूसरा क्या है, 3,0 मतलब x में कितना 1 2 3 और y में क्या है 0 मतलब यहाँ पे ही रहेगा, ऊपर कहीं जाएगा ही नहीं। सो ये वाला पॉइंट हो जाएगा B, 3,0। ठीक है, मैंने जस्ट 2 पॉइंट ही निकाले। अब देखो, अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं। सो अब हमने बोला था ये क्या है, दोनों ये दोनों हैं इस वाले लीनियर इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशंस है, मतलब कि हल है। ठीक है, यही तरीका हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन के पहले हम लोग कुछ हल लिखेंगे, जब हमने सीखा था। ठीक है, वैसे ही हल लिखेंगे और इन हल को प्लॉट करेंगे, फिर जब सारे हल को मिलाएंगे तो वो क्या होगा, वो उस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, प्लॉट होगा, ग्राफ होगा। ठीक है, सो वही कंसेप्ट यूज़ किया और अभी तक हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन दोनों को मिलाता हूँ। हमें पता है कि ये क्या है, रेखिक समीकरण है, और रेखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है ना, वो क्या होता है, एक सरल रेखा होती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है। ऐसा उबड़ खाबड़ ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता, ऐसा ग्राफ नहीं हो सकते, ये ग्राफ नहीं हो सकते, क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। ठीक है, सो अब हमारे पास 2 पॉइंट है, खाली 2 पॉइंट है। सो क्या मैं इन 2 पॉइंट को यूज़ करके एक सरल रेखा ड्रॉ कर सकता हूँ। सो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, ठीक है, जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये क्या हो गई, एक सरल रेखा ड्रॉ हो गई। क्या इसके अलावा कोई और सरल रेखा पॉसिबल है? देखो, मुझे दोनों पॉइंट से इसको पास करवाना है। सो जब आप स्केल रखोगे सो हमेशा ये एक ही सरल रेखा बनेगी, मतलब कि 2 पॉइंट को लेके जो भी सरल रेखा बनेगी, जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो क्या होगी, एक अपने आप में यूनिक होगी, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है। कितने पॉइंट के साथ में, 2 पॉइंट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से ये कंसेप्ट बनता है कि जो
स्ट्रेट लाइन है या फिर जो लीनियर इक्वेशन है, जो रेखिक समीकरण है, उसको ड्रॉ करने के लिए मुझे कम से कम कितने पॉइंट की ज़रूरत होती? 2 पॉइंट की ज़रूरत होती। अब मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे मान लो कि मेरा ये कोई एक पॉइंट है, मान लो कोई भी पॉइंट है, और सिर्फ मेरे पास एक ही पॉइंट है जिसमें कुछ ए बी कोऑर्डिनेट होंगे। अभी हम लोग कोऑर्डिनेट की बात नहीं करेंगे। अब कोई पूछे कि ये मान लो इतना ही पॉइंट है, ठीक है, एक ही पॉइंट है हमारे पास। अब आपको पूछे इस एक पॉइंट को लेके आपको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। सो देखो, अब हमारे जो स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो बोले हाँ ठीक है, एक पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट से सरल रेखा गुजरनी चाहिए। सो कोई खींचेगा ऐसे, ठीक है, कोई खींचेगा ऐसे, सारे क्या हो रहे हैं इसी से, कोई खींचेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ये एक पॉइंट है। सब लोग बोलेंगे कि हाँ, जो आपने कहा था कि एक पॉइंट है मेरे पास खाली, उससे ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। ऐसे वो कितने खींच सकता है बताओ? वो अनंत खींच सकता है, मतलब बहुत सारी स्ट्रेट लाइन खींच सकता है किसी एक पॉइंट से, क्योंकि एक पॉइंट में ऐसे 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 किसी भी एंगल से गुजर सकती है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि क्या किसी एक पॉइंट से रेखिक समीकरण जिसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, उसको ड्रॉ किया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम लोग एक पॉइंट से इस वाले रेखिक समीकरण को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो मिनिमम कितने पॉइंट की जरूरत होती? मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होगी, क्योंकि जैसे ही 2 पॉइंट के बीच में मैं स्केल रखूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसे जाएगी तो इस पॉइंट से निकलेगी, लेकिन इससे नहीं पास होगी, जो कि गलत है। सो इन दोनों पॉइंट से निकलने वाली स्ट्रेट लाइन कितनी होगी? सिर्फ एक ही होगी, यूनिक होगी, ठीक है, अद्वितीय होगी। सो ये हमारा कंसेप्ट बड़े अच्छे से यहाँ से बैठ गया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में एक डाउट सबके मन में रहता है। यहाँ से हमने ये सीख लिया कि इस वाले रेखिक समीकरण को ड्रॉ करने के लिए मुझे केवल 2 ही पॉइंट की जरूरत पड़ती, केवल 2 ही बिंदु की जरूरत पड़ती। तो कई बार बुक में या फिर हम लोग, ठीक है, हमें ये क्यों सिखाया जाता है कि आप 2 से ज़्यादा पॉइंट लीजिए, ठीक है। जैसे और मैं पॉइंट की बात करूँ, अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो y कितना होगा? 3 - 1 2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको 2 पुट करता हूँ तो ये कितना होगा? 3 - 2 1 हो जाएगा। सो मैंने 4 पॉइंट लिए, फिर 4 को ड्रॉ करते हैं और फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि 2 पॉइंट्स ही ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा पॉइंट क्यों लेते हैं हमारी क्लास में? तो उसका एक पर्पज़ होता है। पर्पज़ ये होता है कि कई बार क्या होता है, 2 चीज़ें होती है। कई बार आप 2 पॉइंट जल्दबाजी में लेते हो और हो सकता है उन 2 पॉइंट से में से एक पॉइंट लेने में आपने गलती कर ली। हमें पता है कि सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो क्या इसके सोल्यूशन है और इस वाले कर्व के ऊपर ही होंगे। तो अगर 2 से ज़्यादा आप ले रहे हो, ठीक है, तो आपने जो ड्रॉ किया है उसके करेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर आप कोई गलती करते भी हो ना तो वो पकड़ में आ जाती है। इसीलिए ये बुक में भी बताया है और हम सब यही यूज़ करते हैं कि भैया 2 से ज़्यादा पॉइंट आप यूज़ कीजिए ताकि आपका जो कर्व है वो गलत ना हो। सिंपल था, समझो। देखो 1 और 2 अब ड्रॉ करूंगा, सो 1x 2 ही हो गया, ये हो गया आपका 1 2, ऐसे 2 1, ये 2 और ये 1, बिल्कुल ठीक है। ये इसके सॉल्यूशन है तो इसके ऊपर ही आएंगे। तो जब मान लो आपने एक पॉइंट कोई गलत ले लिया, यहाँ पे ले लिया, फिर आप जैसे ही मिलाने जाओगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पॉइंट इसके ऊपर नहीं आ रहा, मतलब मैं इस पॉइंट को लेने में क्या कर रहा हूँ? गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो उस 2 पॉइंट में से ना हो, इसीलिए हम लोग उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट का पार्ट होता है। ये ऐसा नहीं है कि जस्ट एक प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करें, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, इसलिए मैं सेलेक्टिव एग्जाम्पल से उनको जानबूझ के करवा रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि ये कैसे और क्या बता रहे हैं, ठीक है। जब ये समझ लोगे तो एक्सरसाइजेस बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो देखो, तो इस एग्जाम्पल नंबर 7 में बता रहा है कि जो फोर्स है, मतलब किसी भी बॉडी पे बल लगाया है, वो एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण के प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है, ठीक है। ये इसका सिंबल होता है समानुपाती का, कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दी एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब बल है वो त्वरण के समानुपाती है, ठीक है। ये इसका सिंबल होता है। सो
ऐसी जब भी कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े से मतलब अपने आप को अनसेफ फील करते हैं कि हाँ ऐसे ही आ गई तो मैं उसको कैसे अप्रोच करूँगा। तो ऐसी चीज़ को समझने के लिए बहुत अच्छे से मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो अप्रोच सेम रहेगा। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ। सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें वेरिएबल डिफाइन करने हैं। ठीक है, सो वेरिएबल मतलब कि चर। ठीक है, यहाँ बताओ वेरिएबल क्या क्या है। सो पहला हो सकता है हमारा फोर्स। ठीक है, मतलब कि बस सो उसको मैं ले सकता हूँ y की फॉर्म में। ठीक है, दूसरा है एक्सेलरेशन। ठीक है, उसको मतलब त्वरण उसको मैं ले रहा हूँ x की फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया। अब स्टेप 2 हमारा होता है कि इनके बीच में जो संबंध है मतलब जो रिलेशनशिप है उसको देखना है। सो रिलेशनशिप क्या है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, मतलब y, फोर्स क्या y इज प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, और साइंस जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें ये बहुत सारा काम आता है कि इससे अगला स्टेप क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जब भी इस सिंबल को हम हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये बढ़ेगा, लेकिन कितना तेजी से बढ़ेगा वो ये कांस्टेंट बताएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया एक रिलेशनशिप। अब आप इसको देखोगे तो ये कैसा है, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, मतलब 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया इस लैंग्वेज से जब हम लोगों ने रिलेशन को स्टडी किया और देखा तो। ठीक है, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है, जब साइंस पढ़ोगे उसमें क्या होता है, जो फोर्स होता है उसको हम लोग एफ से लिखते हैं। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, एम इंटू ए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लोगे। ठीक है, जहाँ ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और एफ क्या है, फोर्स है, और एम क्या है, एम उसका मास होता है, मतलब द्रव्यमान होता है। सो ये वाला जो फिजिक्स का पार्ट है ना उसको जस्ट मैथमेटिक्स में लाके सारी चीज़ों को लिंक करना चाह रहा है एनसीईआरटी। ठीक है, इसलिए इन सारी चीज़ों को कभी भी अवॉइड मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ से ये हमें समझ में आ गया। अब देखो इसने बोला है कि पहला तो इसको इसके फॉर्म में लिखना है, चलो लिख लिया। दूसरा हमें ये करना है कि इसको क्या करना है, इसका हमें ग्राफ बनाना है, इस ग्राफ में प्लॉट करना है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको प्लॉट करना है। तो देखो अब के के फॉर्म में मैं इसको प्लॉट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे कोई ना कोई अज्यूम करना होगा कि लेट के इजकल टू, मैं मान लेता हूँ कोई भी ले लेता हूँ, चलो मैंने 3 ले लिया। ठीक है, सो यहाँ से अब रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, y इजकल टू 3x। ठीक है, यहाँ से ही क्लियर हो गया कि हमने एक कोई k को अज्यूम किया और एक लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बताओ अगला स्टेप क्या होता है, स्टेप 3 हमें टेबल बनाना होता है। ठीक है, सो टेबल में जल्दी से बताओ क्या क्या बना सकता हूँ, x y। ठीक है, अब देखो सबसे पहले x को मैं क्या लूँ, 0, तो y क्या होगा, 3 इंटू 0 0। ठीक है, मेरे साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस कीजिए। सो अब मैं x को अगर 1 लेता हूँ तो 3 इंटू 1 y कितना हो जाएगा, 3। अगर मैं इसको 2 लेता हूँ, ठीक है, तो कितना होगा, 3 इंटू 2 मतलब 6 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा आपको। और हमें कितने पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा इसीलिए लेते हैं ताकि हम लोग एग्जाम में गलती ना करें। ये पॉइंट अभी आपको याद हो गया होगा। तो चलो मैं एटलीस्ट 2 को यहाँ प्लॉट करता हूँ और फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। ये मेरा होगा स्टेप 4, इसको प्लॉट करना। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसको, देखिए ध्यान से। सो ये आपका 1, ये आपका 2, 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद में ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, जिसको ओ से लिखते हैं। यहाँ से y भी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब पॉइंट्स को बताओ। मान लो कि ये मेरा पॉइंट क्या a है और ये कितना है, b है। सो a पॉइंट क्या है मेरा, 0 0, मतलब कि यही हो गया ये पॉइंट। ठीक है, दूसरा b पॉइंट क्या हो, 1 3, x में कितना 1, y में कितना 1 2 3, मतलब कि ये वाला पॉइंट हो गया मेरा
ये तो ए था, ये हो गया मेरा बी, 1,3। यहाँ से ये समझ में आ गया होगा। अब बताओ, किसी भी रैखिक समीकरण को जिसमें दो वेरिएबल हो प्लॉट करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2। क्या हमारे पास 2 पॉइंट है? बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से मैं करवा रहा हूँ और मुझे पता है कि ये सही है, ठीक है, इसलिए मैं जस्ट 2 पॉइंट से ही कर रहा हूँ। आप और भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो, ये सारे के सारे क्या होंगे? इसी के ऊपर आएंगे। सो यहाँ से ये वाला जो रैखिक समीकरण है वो प्लॉट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अगर मैं इसको आगे एक्सपेंड करूँ ना, 2 पे, अब जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कहीं पे जाएगा 4, 5, 6, 2, 6, यहाँ पे कहीं आएगा जो इसी के ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे उसको बताने की अभी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ हमने अच्छे से पहले कैसे रिलेशन निकालते हैं और उसको कैसे प्लॉट करते हैं ये हमने सीख लिया। अब हम इससे थोड़ा सा और कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि वो क्या होता है। तो देखो, जब भी हमारे पास इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन आता है जिसमें सिर्फ y और x है, डायरेक्टली y और x है, तो उसमें क्या होगा? उसमें जो 0, 0 है ना, जिसमें x भी 0 y भी 0, वो क्या होगा? हमेशा इसका एक सोल्यूशन होगा, हमेशा इसका एक हल होगा, जिसमें y = 3x। मतलब कि जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ, ax + by + c = 0, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में से अगर कोई मेरा ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन आता है जिसमें c क्या हो? मेरा 0 हो, जैसा इसमें c का कोई टर्म नहीं, सिर्फ x और y का ही टर्म है। सो c जिसमें भी 0 होगा ना, उसका ये 0, 0 क्या होगा? हमेशा एक सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन होगा मतलब क्या? वो ग्राफ के ऊपर रहेगा। और 0, 0 हमारा क्या होता है? ओरिजिन होता है हमारा। इस निर्देशांक तल मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन का क्या होता है? ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। तो अगर मूल बिंदु इस टाइप के एक्सप्रेशन का क्या है? एक सॉल्यूशन है, मतलब कि वो वाला रैखिक समीकरण हमेशा मूल बिंदु से पास करेगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा? मूल बिंदु से गुजरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला जो मैंने पॉइंट बताया वो बहुत ज़रूरी है कि जिसमें c हम 0 है ना, मतलब कि y ax + by टाइप का कोई अगर आपका लीनियर इक्वेशन है तो 0, 0 यानी ओरिजिन उसका हमेशा एक हल होगा, और हमेशा उसका जब हम प्लॉट करेंगे तो वो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप उसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ से हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बड़े आराम से एक्सरसाइज को सॉल्व करना सीखेंगे अगले वाले पार्ट में, ठीक है। आप जरूर देखिए, मिस मत कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।